देखिए, मैंने तो जुमा के दिन ये बात कही थी कि अगर हमें वाकई अपने माशरे को, अपने समाज को बचाना है तो हमें हर किस्म के नशे से दूरी इख्तियार करनी है। अगर हुकूमत एक महाज पे ड्रग्स के ख़िलाफ़ और जो है वो इस वक्त जो अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, पूरी गवर्नमेंट उसमें लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अल्कोहल को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो खुद एक तज़ाद है, एक मुतज़ाद चीज़ें हैं। जितना ही एक नशा माशरे को बर्बाद कर रहा है, उतना ही दूसरा नशा भी माशरे को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि हर किस्म के नशे पे बिल्कुल पाबंदी आयद होनी चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है बिल्कुल हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि इस हवाले से जो है वो जो इतलात आ रही है मीडिया पे, बहुत से सियासी लीडर्स ने भी ये बात कही कि ठीक है, अगर किसी ड्रग रैकेटियर के मकान को टारगेट किया जाता है उसको आप गिरफ्तार करें, लेकिन उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उसकी वजह से सफ़र नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि जॉइंट प्रॉपर्टीज लोगों की हैं तो हुकूमत आई एम श्योर कि इन चीज़ों को उनको देखना है। दूसरा ये है कि जहाँ पे हम शराब की बात करें तो जाहिर सी बात है शराब के हवाले से भी हुकूमत को पॉलिसी पे नज़रसानी करनी होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप देखें कि कितनी रियासतें हैं जिसमें कि बिहार है, लक्षद्वीप है, बहुत सी रियासतें हैं जिन्होंने शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तो वहाँ पे तो मुसलमान जो है वो अकलियत में है, वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे पाबंदी है। तो ये मजहबी मामला ही नहीं है, ये एक समाजी प्रॉब्लम भी है, एक सोशल प्रॉब्लम है। तो इसको जो है जो लोग इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के जाविये से देख रहे हैं, सिर्फ आमदनी के जाविये से देख रहे हैं, ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। हमारा ये मुतालबा है और जम्मू कश्मीर बहरहाल एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है और यहाँ की जो न सिर्फ जो रिलीजियस लीडरशिप बल्कि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक जो कंसिडरेशंस हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। जाहिर सी बात है इस वक्त एनर्जी क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है। हम अगर अपने बरसगीर की बात करें, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से ममालिक हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। अब एनर्जी क्राइसिस हो रही है, पेट्रोल है, डीजल है, बाकी LNG है। तो ये तो इस पूरी दुनिया इस वक्त एक बहरानी कैफियत से गुजर रही है। तो आई एम श्योर कि हर मुल्क को, हर समाज को ये देखना है कि किस तरह से वो मिनिमल जो है यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकें ताकि रिसोर्स बचा सके। हम तो सब दस्त दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस मसले का कोई हल निकाले। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो जंग अमेरिका ने मुसल्लत की है पूरी दुनिया पे, खासकर जिसके अब असरात हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो ईरान पे मुसल्लत की गई है, वो बिल्कुल एक नाइंसाफी की जंग है। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो कुछ सजेशंस दी हैं, जो प्रपोजल्स दिए हैं अमेरिका को थ्रू मीडिएटरीज जो दिए हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। उसमें कोई ऐसी बात जो मीडिया में आई है, दो चार बातें, वो बिल्कुल जायज़ बातें हैं। और जिस तरीके से जो है वो अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी की पॉलिसीज चला रहा है और जो उसका एक रवैया है, धमकी आमेज रवैया है, मैं नहीं समझता हूँ कि उससे किसी मसले का हल निकलेगा। ईरान ने बहरहाल ये बात दिखा दी है कि वो मुल्क जो है वो उसमें वो सलाहियत भी है और उसमें वो हिम्मत भी है, क़ुव्वत भी है कि वो जहरियत का मुकाबला कर सकता है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि जंगो जदल हो, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी इस मसले का हल चाहते हैं। तो इसलिए आलमी बरादरी भी अपनी कोशिशें करें और ख़ासकर अमेरिका को भी अपना जो ज़िद हरदर्मी की जो उनकी पॉलिसी है उसको तर्क करना होगा।